Basics of price action and candlesticks. First, basics of price action. Number first, price action is a method where a trader make a decision on actual price action by candle movement on the chart. The decision to buy or sell is taken based on price behavior at important location on the chart. Trader analyze and take the trade based on the support and resistance and aggressiveness of buyers and sellers at important location with the candlestick patterns. मीन्स प्राइस एक्शन वो मेथड होता है जहां पर एक ट्रेडर चार्ट में कैंडल्स के अप एंड डाउन मूवमेंट्स को देखकर ट्रेड का डिसीजन लेता है और वो एक इम्पोर्टेंट लोकेशन पर प्राइस के बिहेवियर को देखकर बाय या सेल साइड का ट्रेड लेने का डिसीजन लेता है और वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड बायर्स एंड सेलर्स की एग्रेसिवनेस को देखकर एक पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ ट्रेड लेता है। एंड नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंट, price action and patterns keep repeating because it is created by human beings and we are all created of habits. So patterns repeat again and again because human emotions never change. Means price action and patterns बार बार repeat होते रहते हैं क्योंकि ये humans द्वारा ही बनाए जाते हैं। जैसे हमारी बनाई हुई हैबिट्स बार बार रिपीट होती रहती हैं, इसी तरह प्राइस एक्शन एंड पैटर्न्स भी बार बार रिपीट होते रहते हैं क्योंकि हमारे इमोशंस कभी चेंज नहीं होते। नंबर 2, बेसिक्स ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न्स. Candlesticks are one of the most powerful tool to know the emotions of buyers and sellers in the market. Candlestick patterns at right location is more important. If you see big bullish green or big bearish red candle at some random location on the chart, then most of the time it is trap. So avoid taking trade just based on size of candlesticks. One should know important location on the chart, then watch for candlesticks. And important, location always first, candlestick next. First location most important in trading, then second candlesticks at right location most important in trading. Means candlesticks buyers and sellers के इमोशंस को जानने के लिए एक पावरफुल टूल्स है, बट कैंडलस्टिक पैटर्न्स का सही लोकेशन पर बनना बहुत ज़रूरी है। एंड अगर आप एक बिग ग्रीन कैंडल या एक बिग रेड कैंडल देखो जो एक अनइम्पोर्टेंट लोकेशन पर बन रहा हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो ऑपरेटर्स का एक ट्रैप होता है एंड आपको ऐसे लोकेशन पर कभी भी कैंडल्स का साइज देखकर ट्रेड नहीं लेना चाहिए। पहले आपको चार्ट पर सही लोकेशन देखना चाहिए एंड उसके बाद कैंडलस्टिक पैटर्न्स को देखकर ट्रेड लेना चाहिए। एंड नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक्स. नंबर फर्स्ट, मारिबोजू कैंडल. नंबर 2, काइंड ऑफ मारिबोजू कैंडल. नंबर 3, पिन बार कैंडल एंड नंबर 4 इज डोजी कैंडल. नंबर फर्स्ट, मारिबोजू कैंडल. Its most powerful bullish or bearish candle and most commonly happens near breakouts. Means मारिबोजू एक बहुत ही पावरफुल कैंडलस्टिक है जो हमें आमतौर पर ब्रेकआउट्स के पास देखने को मिलता है. एंड नंबर 2 इज काइंड ऑफ मारिबोजू कैंडल. इट्स काइंड ऑफ मारिबोजू कैंडल बट विल हैव स्मॉल विक्स ऑन अदर साइड बट स्टिल पावरफुल बुलिश और bearish कैंडल एंड सेम इट्स मोस्ट कॉमनली हैपन्स नियर ब्रेकआउट्स. मीन्स ये भी एक तरह की मारिबोजू कैंडल ही होती है बट इसके दोनों तरफ हमें स्मॉल विक्स देखने को मिलती हैं, पर फिर भी इसको एक मोस्ट पावरफुल कैंडलस्टिक माना जाता है. एंड सेम ये कैंडलस्टिक भी हमें ब्रेकआउट्स के पास देखने को मिलता है. एंड द नंबर 3 इज पिन बार कैंडल. बुलिश पिन बार कैंडल मोस्ट कॉमनली सीन नियर सम सपोर्ट एंड bearish पिन बार कैंडल मोस्ट कॉमनली सीन नियर सम रेजिस्टेंस. मीन्स बुलिश पिन बार कैंडल हमें आमतौर पर सपोर्ट लेवल्स के पास देखने को मिलता है एंड bearish पिन बार कैंडल हमें रेजिस्टेंस लेवल्स के पास देखने को मिलता है. एंड द नंबर 4 इज डोजी कैंडल. It's indecision candle. Whenever doji happens near some important support or resistance, means still it's not clear whether buyers are strong or sellers are strong. After doji, if bullish candle means bulls are strong, and if bearish candle after doji means bears are strong. So after doji, next candle is important. Means doji एक indecision candle होता है. एंड अगर डोजी कैंडल किसी इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास बनता है तो ये क्लियर नहीं होता कि बायर्स मजबूत हैं या सेलर्स मजबूत हैं. एंड अगर डोजी कैंडल के बाद बुलिश ग्रीन कैंडल बनता है तो बायर्स को स्ट्रॉन्ग माना जाएगा. एंड अगर डोजी के बाद बेयरिश रेड कैंडल बनता है तो सेलर्स को स्ट्रॉन्ग माना जाएगा. सो डोजी कैंडल के बाद जो कैंडल स्टिक बनता है उसे इंपॉर्टेंट कैंडल माना जाता है.
So thanks for watching guys and best of luck for your trading.